We were talking about exercise 12.2 and in last lecture we did the first question. अब हम उससे आगे मूव करने लगे हैं जी। स्टेटमेंट मुझे क्या गिवन है जी? इट सेज सोल्व द राइट ट्रायंगल एबीसी इन विच गैमा इज 90 डिग्री। ये स्टेटमेंट का पार्ट है। आई एम गिवन के राइट ट्रायंगल्स हैं और हर बार 90 डिग्री का एंगल कौन है जी? गैमा है। अब अगली चीजें वो चेंज होती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक इन 6 क्वेश्चंस में एक ही बात खास है एंड दैट इज कि मुझे 2 साइड्स गिवन होंगी या 2 एंगल्स गिवन होंगे। तीसरी चीज़ तो उसने स्टेटमेंट में मेंशन कर दी हुई है। तो आई हैव ट्राइड कि मैं 2 साइड्स वाला क्वेश्चन भी एक कर दूं और फिर 2 एंगल्स और एक साइड वाला भी कर दूं। 2 एंगल्स एक साइड कैसे? एक स्टेटमेंट में गिवन एंगल, एक एंगल और होगा और तीसरी मेरे पास साइड होगी। बाकी सारे क्वेश्चन में भी इसी तरह से है, ऑल दो वैल्यूज आर डिफरेंट, बट आई होप कि आप उन्हें खुद से कर सकेंगे। तो मैं मूव करता हूँ जी 4th क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर ए साइड 3.28 है और बी 5.74 उसने मुझे दी हुई है। राइट ट्रायंगल है, गैमा 90 डिग्री है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल हियर जिसमें 90 डिग्री एंगल गैमा फिक्स हो गया। और अगर आपने गैमा को 90 डिग्री के एंगल फिक्स किया तो इससे मजीद क्या चेंजेस आते हैं? दैट इज कि ये वर्टेक्स को मैं सी का नाम दूंगा, ये चेंज नहीं हो सकता। अब ए और बी की मेरे पास चॉइस है, मैं जिसको मर्जी ए का नाम दूं, जिसको मर्जी बी का नाम दूं, इट्स ऑन माय ओन। तो मैं नाम दे लेता हूं जी इसको ए का वर्टेक्स और ये आ गया जी वर्टेक्स बी। अगर ये ए वर्टेक्स है तो ये ए साइड होगी जो कि मुझे गिवन है 3.28। ये बी वर्टेक्स है तो ये बी साइड होगी जो कि मुझे कितनी गिवन है जी? इट इज़ गिवन 5.74। ठीक हो गया। और ये सी साइड है जो कि इस टाइम अननोन है। ए के ऊपर बनने वाला एंगल होगा जी अल्फा एंड बी के ऊपर बनने वाला एंगल वुड बी बीटा। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने सॉल्यूशन को। लिख लेते हैं जी क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ए बी, तीसरी चीज़ गैमा मुझे गिवन है 90 डिग्री जो मैंने फाइंड करने हैं। अल्फा एंगल मैंने मालूम करना है। आफ्टर दैट आई नीड टू फाइंड एंगल बीटा एंड देन द साइड सी। दीज 3 आर द मिसिंग थिंग्स। अब वही बात कि किस एंगल को आप कंसीडर करना चाहते हैं अपने सॉल्यूशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके हिसाब से हम बात करेंगे? आइदर यू वांट टू टॉक अबाउट अल्फा और बीटा, ये मेरी चॉइस है मैं किसको कंसीडर करूं। अल्फा से भी हो सकता है, बीटा से भी। अल्फा कंसीडर करेंगे तो ए परपेंडिकुलर है, बीटा को कंसीडर करेंगे तो बी परपेंडिकुलर। सिंपल सा काम। मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ जी अल्फा को, तो क्या होगा जी? अल्फा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और बेस। देन आई विल यूज विच रेशियो जी? परपेंडिकुलर बेस से डील करता है जी। टेन थीटा टेंजेंट थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैंने एंगल कंसीडर किया है अल्फा, परपेंडिकुलर बनेगा ए और बेस कौन बनेगी जी? बी अल्फा के हिसाब में। वैल्यूज पुट अप करते हैं। अल्फा तो मैंने फाइंड करना है, ए मुझे गिवन है 3.28 जबकि बी की वैल्यू है 5.74। तो जब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा मेरे पास टेंजेंट अल्फा इक्वल आ जाता है 0.5714 के, लेकिन चूंकि डेसिमल में 2 डिजिट्स तक ही वो बात कर रहा है तो मैं भी इसको 2 डिजिट्स तक ही रखूंगा, यानी 0.57 वुड बी द आंसर। अब मुझे अल्फा चाहिए, टेंजेंट दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी? टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.57। और जब मैं tan इनवर्स लेता हूँ 0.57 का तो मेरे पास आंसर आ जाता है जी 29 डिग्री 40 मिनट्स। ये मैंने अपने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली, द फर्स्ट अननोन दैट वाज इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं एक बात हाईलाइट करता चलूँ कि मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक वैल्यू लिख के उसका टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेट किया, देन आई गॉट दिस आंसर। मुमकिन है आपके कैलकुलेटर में आप डेसिमल्स के बाद 3, 4, 5 या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपके पास मिनट्स में ये फ़र्क आ जाए। तो मिनट्स में फ़र्क की गुंजाइश मौजूद होती है। इवन इन द सेकंड्स देयर आर ऑल्सो कमिंग सेकंड्स, लेकिन मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा होती है। आई कैन राइट इनटू 40 मिनट्स। मुमकिन है आपके और भी आ रहे हो बट इट डजेंट मैटर, हमारा डिग्री का आंसर इट शुड बी सेम। आफ्टर फाइंडिंग द अल्फा द नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू फाइंड इज एंगल बीटा। अब अल्फा भी मेरे पास है, गैमा मुझे क्वेश्चन में गिवन था इट इज़ 90 डिग्री। तो तीसरा एंगल बीटा मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं इस्तेमाल कर लूँगा जी क्या कि किसी भी ट्राई एंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है जी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा कितना निकालना है जी? 29 डिग्री 40 मिनट्स प्लस बीटा मैंने फाइंड करना है, गैमा 90 डिग्री गिवन है इक्वल 180 डिग्री, ऐसे ही आएगा। अब ये 29 डिग्री 40 मिनट को 90 डिग्री में करे जमा तो बीटा आपके पास रहेगा वैसे ही, प्लस इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा जी आपके पास? यू विल हैव 129 डिग्री 40 मिनट्स इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ये वैल्यू प्लस हो रही है, उधर राइट साइड पे जाके 180 डिग्री में से कर दें जी इसको -9 डिग्री 40 मिनट्स को, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इट और माइनस करने के बाद बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है जी, इट विल बी 60 डिग्री 20 मिनट्स। सो दिस वाज द सेकंड अननोन एंगल जो हम लोगों ने मालूम कर लिया। आफ्टर फाइंडिंग द टू अननोन एंगल द थर्ड वन इज साइड सी। अब मैंने सी मालूम करनी है जो कि क्लियरली वी कैन सी इट इज एन हाइपोटेन्यूस। अब अल्फा एंगल के साथ सोल्व करें या बीटा से, सी आपका हाइपोटेन्यूस से सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होना है। हम लोगों ने क्वेश्चन का स्टार्ट ही अल्फा एंगल की कंसिडरेशन से किया था, तो अगर मैं अल्फा को लेके चलूँ तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस कोस भी लगा सकता हूँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन भी लगा सकता हूँ। इट्स माय चॉइस विच वन आई वांट टू यूज़। तो मैं इसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ जी कोस थीटा का। कोस थीटा किसके इक्वल होता है जी, वो होता है सर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। हम लोगों ने एंगल कंसिडर किया अल्फा, अल्फा के हिसाब से बेस बनेगी बी एंड हाइपोटेन्यूस वुड बी सी। कोस आएगा एज इट इज़ अल्फा एंगल अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इट इज़ 29 डिग्री 40 मिनट्स। बी साइड मुझे गिवन है कितनी है जी 5.74 एंड सी आ जाएगा वैसे ही। तो जब मैं कोस 29 डिग्री 40 मिनट्स कैलकुलेट करता हूँ आ जाता है 0.8689, 4 डिजिट तक मैंने किया, लेकिन मुझे गिवन ही चूँकि डेसिमल में 2 पार्ट्स चल रहे हैं तो 8689 है इक्वल 5.74 ओवर सी। इसको मैं राउंड ऑफ कर लूँ, लास्ट डिजिट 9 को राउंड ऑफ करके ये 9 बनेगा 8 और इसको जब मैं राउंड ऑफ करूँगा 7 यानी 0.87 सी डिवाइड इधर मल्टीप्लाई इक्वल 5.74। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 0.87 सी से मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड करने पे आपके पास सी की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट यू विल बी योर थर्ड अननोन। तो आई होप कि ये डिवीजन आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई एम लिविंग दिस फॉर यू। आफ्टर सोल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 देर आर 2 मोर क्वेश्चंस जिनके अंदर आपको 2 साइड्स गिवन होंगी, साथ तीसरा एंगल सेम पैटर्न के ऊपर होगा, वो आप खुद कर लीजिएगा। मैं एक और तरह का क्वेश्चन करता हूँ जिसमें मुझे एक एंगल और एक साइड प्लस जो स्टेटमेंट के अंदर एंगल गिवन था, यानी 2 एंगल्स और एक साइड गिवन हो, राइट ट्राइंगल ही है, गैमा 90 डिग्री उसने फिक्स कर दिया हुआ है। अब इसको मैंने सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द नेमिंग्स। नेमिंग के अंदर उसने गैमा फिक्स कर दी है, जिसका मतलब ये हुआ कि दिस वर्टेक्स वुड बी सी। अगर ये सी वर्टेक्स है तो ये सी साइड मेरे पास सिर्फ ए और बी की चॉइस बचती है। अब ये मेरी मर्जी है मैं किसको ए किसको बी का नाम दूँ। लास्ट टाइम अपर वर्टेक्स ए का था, अब भी बेशक किसी को ए कह लें या इसको आप बी कह लें, इसको आप ए कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन टू मेक इट कन्वीनियंट हम उसी नेमिंग को लेके चलते हैं। मैं इसको वर्टेक्स बी कह लेता हूँ एंड आई विल नेम दिस वन एज आवर वर्टेक्स ए। अगर ये ए है तो ये साइड ए होगी, ये साइड आपके पास बी होगी। ए पे एंगल आपका अल्फा जबकि बी पे एंगल आपका क्या होगा बीटा। लिख लेते हैं जी क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है जी, बीटा और सी गिवन है। आफ्टर दैट मुझे गैमा एंगल भी गिवन है विच इज़ 90 डिग्री। अननोन्स क्या क्या है जी, अननोन में मेरे पास अल्फा एंगल मिसिंग है, उसके बाद ए साइड मिसिंग है एंड बी साइड मिसिंग है। तो ये 3 अननोन्स हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी हम लोग अपने सोल्यूशन को। सबसे पहली चीज़ मुझे 2 एंगल बीटा और गैमा गिवन है, तो आई कैन फाइंड अल्फा। कैसे निकलेगा, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्रीज होता है। सो यूजिंग दैट एज इन अ ट्राइंगल का नाम उसने ABC कहा हुआ है, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा जी 180 डिग्रीज होगा। अल्फा मैंने फाइंड करना है, बीटा गिवन है 50 डिग्री 10 मिनट, गैमा इज 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को करें जमा, 90 में 150 ऐड करने पे 140 यानी ये आ जाएगा 140 डिग्री और 10 मिनट्स इक्वल 180 डिग्री। वैसे ही अच्छा, ये जो एंगल्स की एडिशन है यू कैन यूज़ कैलकुलेटर फॉर दैट एज वेल। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ईजी वन है। उसके बाद ये प्लस हो रहा है, राइट पे जाके माइनस होगा, तो आपके पास 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री 10 मिनट्स। इसको कर लें माइनस, तो अल्फा आपके पास आ जाएगा जी 39 डिग्री 50 मिनट्स। द थर्ड एंगल अल्फा हमने फाइंड कर लिया, बीटा गैमा क्वेश्चन में गिवन थे। आफ्टर फाइंडिंग अल्फा आई एम लेफ्ट विथ साइड ए एंड बी। ए और बी मालूम करने हैं। कैसे मालूम करेंगे सर, सिंपल सा तरीक़ेकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू डिसाइड कि हम अल्फा के हिसाब से काम करना चाह रहे हैं या बीटा के हिसाब से। लास्ट टाइम मैंने अपर एंगल को कंसीडर किया था, अब मैं बीटा के हिसाब से काम करता हूँ। अगर मैं बीटा एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ तो बी परपेंडिकुलर है और ए क्या होगी, बेस होगी।
अब मैंने फाइंड क्या करना है जी, मैंने ए भी फाइंड करना है, मैंने बी यानी परपेंडिकुलर बेस दोनों फाइंड करने हैं, हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो बीटा परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज यूज़ करूंगा तो कौन सी रेशो इस्तेमाल होगी, साइन थीटा। इस्तेमाल कर लेते हैं जी साइन थीटा का, यूजिंग साइन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन एंगल मैंने बीटा कंसीडर किया तो परपेंडिकुलर बी और हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा, सी। साइन आ जाएगा, वैसे बीटा मुझे गिवन है जी 50 डिग्री 10 मिनट्स, बी साइड मैंने मालूम करनी है, जबकि सी मुझे गिवन है 0.832 और इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.7679। हमारे क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक वैल्यूज़ गिवन है, तो मैं 3 तक इसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा। 9 को राउंड ऑफ करें तो ये पिछली वैल्यू एक बढ़ जाएगी। राइट साइड वाला 0.832 बी के ओवर में वैसे ही राउंड ऑफ करने पे आई विल हैव 0.768। ये जो वैल्यू डिवाइड इधर आके हो जाएगी मल्टीप्लाई, इक्वल आ जाएगा मेरे पास बी। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा 0.639 एज द वैल्यू फॉर बी। अब बी की वैल्यू भी फाइंड करने के बाद बच गया मेरे पास ए, द लास्ट अननोन। ए क्या है, बीटा के हिसाब से बेस है। अब बेस के साथ परपेंडिकुलर यूज़ करें या हाइपोटेन्यूज, ये चॉइस आपकी है। मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ जी परपेंडिकुलर। देन मैं किस रेशो का इस्तेमाल करूँगा, आई विल यूज़ टेंजेंट थीटा, जो कि क्या होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन मैंने एंगल बीटा कंसीडर किया, तो बीटा के हिसाब से योर परपेंडिकुलर वुड बी बी एंड ए बनेगी बेस। टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या है जी, बीटा मुझे गिवन है 50 डिग्री 10 मिनट्स, तो ये आ गया जी 50 डिग्री 10 मिनट्स। बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास 0.639 जो कि अभी फाइंड की है, यानी 0.639 और ए हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो टेंजेंट 50 डिग्री 10 मिनट्स की वैल्यू आ जाती है 1.1988 इक्वल 0.639। अब फिर से वही बात कि क्वेश्चन के अंदर उसने डेसिमल की 3 प्लेसेस तक वैल्यू दी है, तो इसको भी 3 तक लाएं, राउंड ऑफ करें, लास्ट डिजिट 8 स्किप करेंगे, पिछला एक बढ़ जाएगा, यानी 1.199 इक्वल आ जाएगा 0.639 ओवर ए के। ये ओवर में ए वैसे ही ए डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, यानी 1.199 इंटू ए वुड बी इक्वल टू 0.639। आपको ए चाहिए तो 0.639 के नीचे लाके डिवाइड करवा दे 1.199 को, एंड डिवाइड करने पे आपके पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी। आई होप आप ये डिवीजन करके आंसर लिख सकते हैं। आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे मैं बताता चलूँ देयर वर टोटल ऑफ 6 क्वेश्चंस। मैंने इनिशियली भी मेंशन किया था, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जिसके अंदर मुझे 2 साइड्स या एक एंगल और एक साइड के साथ तीसरा एंगल क्वेश्चन में ही गिवन था। तो आई हैव ट्राइड टू सोल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, द रेस्ट मैंने आपके लिए छोड़े, अपने ट्राई करें, प्रॉब्लम आए तो आप हमें पूछ सकते हैं।